हेलो बच्चों। तो पिछली क्लास में हमने थोड़ा से टाइप समझे थे टेंस के, जिसमें पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट समझा था। तो प्रेजेंट जिसको हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और पास्ट जो हमने एक्सपीरियंस कर लिया है, और फ्यूचर जो आने वाला है। तो ये तो सभी को पता है। तो आज हम प्रेजेंट टेंस के टाइप्स करेंगे। पहला टाइप है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो शुरू में हम सिर्फ इसका बेसिक लेवल ही करेंगे, बाद में कंपैरेटिव एनालिसिस में टेंसेस को डिटेल से करेंगे। तो सब इनकी फॉर्म्स समझ लेते हैं, किसमें कौन सी फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को। तो सब्जेक्ट होता है जो सेंटेंस का कर्ता होता है, डूअर होता है, जो काम को कर रहा है, जो मेन है, जिस पे पूरा का पूरा सेंटेंस डिपेंड है, वो है सब्जेक्ट। इसके बाद आती है वर्ब। वर्ब क्या होते हैं? एक्शन वर्ड्स। एक्शन वर्ड्स। और ऑब्जेक्ट जिस एक्शन का जिस पे प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है, उसको ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हम बात करें, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो हम यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ एस या ईएस लगाते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। अब हम बात करें नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमेशा हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए होती है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ऐसा है जिसमें हेल्पिंग वर्ब होती नहीं है, तो हम इसमें डू की फॉर्म लेते हैं। डू की फर्स्ट फॉर्म होती है डू, सेकंड फॉर्म होती है डिड, और थर्ड फॉर्म होती है डन। तो इसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज किया जाता है, तो हम फर्स्ट फॉर्म उठाएंगे डू। तो नेगेटिव सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डू के साथ ईएस लगता है, ईएस लगा के यूज करेंगे। डज नॉट, आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस इसके साथ लग गया है, तो यहाँ पे हम नहीं लगाएंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम लगाएंगे डू प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। समझ आया है इतना सबको? अब इस कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम इसके। एग्जांपल गिवन, एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। जैसे राम प्लेज क्रिकेट। राम क्रिकेट खेलता है। राम क्रिकेट खेलता है। तो राम सिंगुलर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब इसमें लगती नहीं है, तो हम वर्ब लगाएंगे, डायरेक्ट वर्ब। और सिंगुलर है तो इसके साथ एस या ईएस लगा दिया हमने, और बाद में लिख दिया हमने ऑब्जेक्ट। अब इसी से नेगेटिव सेंटेंस बना लो। राम डज नॉट प्ले क्रिकेट। अगर हम इंटेरोगेटिव बनाएं तो इंटेरोगेटिव की स्ट्रक्चर आपको पता ही है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं या फिर क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं। तो हम दोनों देख लेते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब से बनाएं तो डज राम प्ले क्रिकेट। क्या राम क्रिकेट खेलता है? अगर व्हाट से बनाएं तो व्हाट, बाकी एज इट इज। व्हाट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब। व्हाट डज राम प्ले। राम क्या खेलता है। तो स्ट्रक्चर अगर आपको याद नहीं हुई है तो सेंटेंस वाली क्लास में जाके इनकी स्ट्रक्चर याद कर लीजिए। नेक्स्ट टेंस हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में सब
हेल्पिंग वर्ब लगती है, ये तो हमें पता ही है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब भी लगती है। हेल्पिंग वर्ब इसमें बी की फॉर्म लगेगी, बी की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो बी की 3 फॉर्म्स देखें तो हम क्या क्या होती है। बी की फर्स्ट फॉर्म होती है इज, एम या आर। बी की सेकेंड फॉर्म होती है वाज या वर। और बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन। तो इसमें बी की फर्स्ट फॉर्म को यूज करेंगे हम इज, एम, आर। इज हमेशा यूज होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। एम यूज होता है हमेशा आई के साथ, और आर यूज होता है हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो कंटिन्यूस की हम बात करें तो जो वर्क कंटिन्यूसली चल रहा है, जैसे राम खाना खा रहा है, मोहन पढ़ रहा है, सीता स्कूल जा रही है, तो रहा है रही है जिसमें आता है वहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज किया जाता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब लगती है इज, एम, आर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी तो लगेगा, चाहे वो प्रेजेंट का है, चाहे वो पास्ट का है, चाहे वो फ्यूचर का कंटिन्यूस है। तो कंटिन्यूस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जरूर लगेगा। तो कुछ एग्जाम्पल्स इसके देख लेते हैं हम। राम इज ईटिंग फूड, राम खाना खा रहा है। दे, अब दे प्लूरल हो गया तो दे के साथ क्या लगेगा, आर। दे आर ईटिंग फूड, वे खाना खा रहे हैं। नेगेटिव बनाए तो राम इज नॉट, नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाएगा, नॉट ईटिंग फूड, दे आर नॉट ईटिंग फूड। आई से बना दो एक, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रही हूँ। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इसके बाद हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीट, जो एक्शन कंप्लीट हो चुका है उसको परफेक्ट टेंस बोला जाता है। परफेक्ट में उसको लिया जाता है, थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और परफेक्ट टेंस जो कंप्लीट एक्शन हो चुका है उसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करते हैं। कौन सी फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करते हैं। और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज या हैव को यूज किया जाता है। हैज यूज किया जाता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और हैव यूज किया जाता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। और परफेक्ट टेंस है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। जैसे मोहन खाना खा चुका है, तो मोहन हैज ईटन फूड। मोहन खाना नहीं खा चुका है, नहीं खाया है मोहन ने खाना, तो मोहन हैज नॉट ईटन फूड। अगर हम इससे क्वेश्चन बनाएं तो हैज बाहर आ जाएगा, हैज मोहन ईटन फूड, क्या मोहन ने खाना खा लिया है। व्हाट हैज मोहन ईटन, मोहन ने क्या खाया है। तो इस तरह से हम सारे सेंटेंस बना के देख सकते हैं। तो आप अपने कहीं भी बुक में से कोई भी एग्जांपल्स करके देखिए, इनसे सेंटेंस बना के देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूस के, परफेक्ट के, इंडेफिनिट के। आप थोड़े थोड़े एग्जांपल्स बनाना ट्राई कीजिए। नेक्स्ट हम बात करें तो फोर्थ टाइप है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की हम बात करें तो इसमें आपको पता ही है कि बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी तो लगेगा ही लगेगा। परफेक्ट भी है तो बीन की थर्ड फॉर्म लग गई, बी की थर्ड फॉर्म लग गई। कंटिन्यूस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग गया। और थर्ड फॉर्म आपको पता ही है हमेशा हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगती है, तो हैज हैव एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज हो जाएगी। इसमें एक चीज और आ जाएगी कि लास्ट में सिंस या फॉर के साथ टाइम वर्ड आ जाएगा। सिंस या फॉर के साथ टाइम वर्ड यूज होगा। जैसे वह 2 दिन से काम कर रहा है, वह 4 दिन से स्कूल जा रहा है, वह 1 महीने से जयपुर रह रहा है। तो इस तरह से टाइम वर्ड इसके साथ आएगा।
तो सिंस किसके साथ हैज हैव आपको पता ही है किसके साथ लगता है, हैज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है, हैव प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है। अब सिंस या फॉर किसके साथ लगेगा वो देख लेते हैं। सिंस लगता है पीरियड पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे। मंथ के नाम हो गए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल या 2025 ईयर्स हो गए, है ना। तो ये पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस लगता है और पीरियड ऑफ टाइम के साथ फॉर लगता है। अवधि, पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है अवधि, अवधि दी हो, जैसे 2 days, 4 days, 2 days, 4 days, 1 month, 2 month, 1 week, 2 week, इस तरह से जहाँ अवधि दी हो, पीरियड ऑफ टाइम दिया हो, वहाँ फॉर लगता है। जैसे राम 4 दिन से स्कूल जा रहा है तो राम हैज बीन गोइंग टू स्कूल। हैज बीन सब्जेक्ट शुरू में लगता है, पॉजिटिव सेंटेंस अगर हम बनाते हैं तो सब्जेक्ट शुरू में लग गया, फिर हेल्पिंग वर्ब लग गई, फिर बीन लग गया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग गया। राम हैज बीन गोइंग, फिर ऑब्जेक्ट लग गया टू स्कूल। अब 2 दिन से जा रहा है तो 4 लगेगा, 4 days या 2 days, 3 days, जितने भी डेज आप लिखना चाहो। एक पॉइंट ऑफ टाइम से बना लो, राम हैज बीन गोइंग टू पार्क सिंस मंडे। अब डे के साथ हैव लग जाएगा। तो ये हो गए हमारे प्रेजेंट टेंस के टाइप्स। फर्स्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस यूज किया था। सेकंड है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, जिसमें हमने वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज की है और बी की फर्स्ट फॉर्म यूज की है, यानी कि इज आर हमने एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज की है। थर्ड हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसमें हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज किया है और हैज हैव एज ए हेल्पिंग वर्ब हमने यूज की है। और लास्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, जिसमें हमने हैज हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी सिंस या फॉर के साथ हमने टाइम वर्ड यूज किया है। तो ये बच्चों, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो प्रेजेंट टेंस के ही हैं। सेंटेंस के टाइप आपको पता ही है, उनकी स्ट्रक्चर आपको पता ही है, और प्रेजेंट टेंस के चारों टाइप हमने कर ही लिए हैं। तो आप सेंटेंस इंग्लिश में बनाकर देखिए, नेक्स्ट क्लास में हम इसको सॉल्व करेंगे।